बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने अवाम का जीना दोभर किया हुआ है। अवाम की ज़िंदगी इस वक्त इतनी मुश्किल बना दी गई है कि जिसका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन हो चुका है। लेकिन आलमी सतह पर अब जो इन्होंने पाकिस्तान का हाल किया है, यकीन माने उस पर सिर्फ एक ही जुमला जो है, एक ही बात कही जा सकती है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को लेकर, आलमी बिरादरी के अंदर पाकिस्तान के वकार को लेकर। और अब जो क्लिप सामने आया है उस क्लिप से एक चीज बड़ी वाज़ेह हो गई है कि बाज़ाब्ता तौर पर आप अपने तशख़्ख़ुस, अपनी इज्जत, अपने वकार और अपनी खारजा पॉलिसी पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें, क्योंकि जो हाल और जो हशर नशर ये टोला इस वक्त पाकिस्तान का कर रहा है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का कर रहा है। आप ये देखें कि इस वक्त बहुत से लोगों का मंजूर नज़र जो है वो बिलावल भुट्टो है। और बिलावल भुट्टो जो है उनके बारे में कहा जाता है, जिस तरह खान साहब के बारे में बहुत से तज्जिया कार कह रहे हैं, और ये किसी जमहूरी मुआशरे में ये बात भी जब आप कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जमहूरियत में नहीं रह रहे, आपके मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। खान साहब के बारे में बहुत से तज्जिया कारों ने ये बात कही ना कि इमरान खान के पास मकबूलियत तो है लेकिन इमरान खान के पास कबूलियत नहीं है, और जब तक इमरान खान के पास कबूलियत ना हुई इमरान खान वजीर आजम नहीं बन पाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज पर सबका इत्तफाक है कि बाजवा साहब जब थे और उस वक्त जब आपकी जो एस्टैब्लिशमेंट थी उसके मंजूर नज़र जो थे वो बिलावल भुट्टो साहब थे, और एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की गई और जो नून लीग है उसे भी कमज़ोर करने की कोशिश की गई। तो बस ये समझ लें कि बहुत से लोगों के मंजूर नज़र जो हैं वो बिलावल भुट्टो हैं, और पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो को बनाना चाहते हैं। अब अवाम इसके अंदर नहीं करेगी। अगर यही ज़िद है कि मकबूलियत वाले को कबूलियत नहीं देनी, तो अवाम ने भी ज़िद पकड़ी हुई है। अवाम भी एक एस्टैब्लिशमेंट है, अवाम ने भी है कि हमने फिर इस कबूलियत वाले बिलावल को हमने फिर मकबूलियत नहीं देनी। और आप देख लें कि बिलावल भुट्टो जरदारी जब से वजीर खारजा बने हैं उन्होंने अपने दफ्तर में कम टाइम स्पेंड किया है वेस्ट के अंदर, वो बहुत ज्यादा गए और वहां पर भी बहुत सी चीजें जो है ना वो बड़ी क्लियर थी। और बिलावल भुट्टो जो है जब उन्हें एंटनी ब्लिंकन बुलाते हैं, जब उन्हें अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बुलाता है, जब उन्हें किसी वेस्टर्न मुल्क का वजीर खारजा बुलाता है, बिलावल भुट्टो इधर उधर देखे बगैर, दूसरी मरतबा सोचे बगैर फौरी तौर पर ऐसा वहां पर दौड़ लगाते हैं कि वो फिर वो एक शेर है वो याद आ जाता है कि तू सद के वेख मैं भजदी आसान जे जुत्ती पावा तक काफिर राखी। मतलब वो फिर शायद अपना जूता भी भूल जाते हो, इस स्पीड से भाग के बिलावल साहब जाते हो। और बिलावल भुट्टो ने उस यूरोपीय मुल्क का दौरा भी किया। यूरोपियन यूनियन में छोटे छोटे मुल्क भी हैं जिनका नाम मैंने यूरोप में रह के भी नहीं सुना 2 साल, और हमें पता चला कि पाकिस्तान का जो वजीर खारजा है वो उन मुल्कों के दौरे भी कर रहा है, उन मुल्कों के वज़राए खारजा से भी मिल रहा है। ये बैकड्रॉप मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ ये आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि इस वक्त आप देखें कि पाकिस्तान 3 में न 13 में दुनिया भर में ब्लॉक्स बन रहे हैं, दुनिया भर में ये सारे मामलात हो रहे हैं। दुनिया भर के अंदर जो रीअलाइनमेंट है वो हो रही है पॉलिटिक्स की इंटरनेशनल लेवल पर मुल्कों की। सऊदी अरब आप देख लें कि जो कैंप है अमेरिका का कैंप या वेस्टर्न कैंप उससे निकलकर चाइना और रशिया के कैंप की तरफ इंक्लाइंड हो रहा है। ओपेक के मामलात देख लें, उसमें अमेरिका को कितना बड़ा रूस ने और सऊदिया ने मिलकर धचका लगाया है, और एक जिसे आप कहते हैं तेल की जंग शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान इस सिचुएशन से कितना बेहतरीन अंदाज में नबरदाजमा हो सकता था। और अभी आप देखें कि सऊदिया और ईरान ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत अरसे बाद उन्होंने अपने रिज्यूम किए हैं। इसका क्रेडिट वो मुमालिक ले रहे हैं जिन्होंने इसके लिए काम भी नहीं सही किया। इमरान खान के दौर में आपको याद होगा इमरान खान ने सरेआम भी बात की। इमरान खान से एक वली अहद ने गाड़ी में मुलाकात के दौरान ये कहा कि आप हमारी मदद करें, हमने ईरान पे हमला करना है। खान साहब ने कहा मैं ये जंग नहीं मोल लूंगा, वो हमारा हमसाया है, हम आपकी सुलह करा देते हैं। उन्होंने कहा चलें ठीक है, मामलात हल करा दें। उसके बाद खान साहब ने दोनों मुमालिक के दोबारा दौरे भी किए, बैक टू बैक दौरे भी हुए अगर आपको याद हो। तो इमरान खान ने वो भी कोशिश की, लेकिन आज हम उस कोशिश और उस एफर्ट के अंदर भी कहीं नजर नहीं आ रहे, क्योंकि हमें अपनी पड़ी हुई है, हमारे ऊपर भिखारी जो है वो मुसल्लत है। इसके साथ ही साथ दुनिया की इस रीअलाइनमेंट के अंदर हम कहां पर खड़े हैं। चीन जो है वो देख रहा है कि अमेरिका को अगर इन्होंने आंखें दिखाई, और रूस जो है वो भी देख रहा है कि इन्होंने हमसे सस्ता तेल खरीदने की कोशिश की तो इन्हें
एक हुक्म आया और एक आपका जो जनरल बाजवा था वो डर गया। उसके साथ ही साथ मैं पूरी कभी भी फ़ौज की ये बात नहीं करता, क्योंकि देखें पाकिस्तान की फ़ौज जो है, हमारे फ़ौजी जवान बहादुर फ़ौज है, हमारी फ़ौज है वो हम में से हैं, हम उन में से हैं। लेकिन जनरल बाजवा की चीज़ें आपके सामने हैं, तमाम तर चीज़ें, हुसैन हक्कानी वाला नेक्सस एंड ऑल ऑफ दैट। अब यहाँ पर ये सब अगर आप देखें तो अब समरकंद के अंदर एक समिट हुआ है और उस समिट की साइड लाइन्स पे आपको पता है कि जो वज़राए ख़ारजा हैं, अगर वो वज़राए ख़ारजा का समिट हो तो वज़राए ख़ारजा की 1-on-1 मीटिंग्स होती हैं। उसके अलावा अगर हेड्स ऑफ द स्टेट जाएं, जैसे आपके वज़ीर आज़म हैं या आपके जो सदर मुमलिकत हैं, अगर हेड ऑफ द स्टेट जाएं तो फिर हेड ऑफ द स्टेट के लेवल पर साइड लाइन्स पे कुछ मुलाकातें होती हैं, तो वो मुलाकातें बड़ी आम होती हैं। अब आप यहां से बस ना मैं प्रायोरिटीज की बात कर रहा हूं। बिलावल का मैंने बैकड्रॉप इसलिए आपके सामने रखा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, कि आपको पता चल जाए कि वो बंदा दफ्तर में बैठता नहीं है, उसे बस कहीं से बुलावे की देर होती है, वो भागता जाता है। लेकिन इस समिट के अंदर जहां पर रूस का वजीर खारजा आ सकता है, सरगई लारोव आ सकता है, जो व्लादिमीर पुतिन का ना सिर्फ राइट हैंड है बल्कि जो डिप्लोमेसी की दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है, दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत है। और देखिए एक और चीज़ होती है कि आपका रवैया बड़ा अपोलोजेटिक होता है। जब आप बैगर हो ना, फिर आपके ज़हन में होता है कि भाई हम तो भिखारी, हमारे तो ये माई बाप, हम तो इनके ये हमारे आका, हम इनके गुलाम। हर जो चौधरी है वो आके आपको, बेशक आपका चौधरी है ये नहीं, जैसे अब इनका चौधरी अमेरिका है, लेकिन रशिया वाला चौधरी भी आएगा तो ये उसके सामने लेटे ही होंगे, क्योंकि ये आंखें उठा ही नहीं सकते। और वही बात है कि गुलामी के असीरों की यही खास अदा है ना। तो अब यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, जो कि वफाकी वजीर खारजा हैं, वो तशरीफ नहीं लेकर गए और उन्होंने बड़ा एहसान किया मुल्क पे कि उन्होंने इस मीटिंग के अंदर, इस समिट के अंदर, ये सीरियसनेस इनकी है वैसे कि इन्होंने अपनी वजीर मुमलिकत हिना रबानी खर साहिबा को भेजा। अब मैं ये समझता हूँ कि हिना रबानी खर साहिबा ठीक है वो गई हैं, अच्छी चीज़ है, शुक्र है वो तो गई, लेकिन बिलावल खुद क्यों नहीं गया, ये इन इटसेल्फ ये एक स्टेटमेंट ही है। और मैं ये समझता हूँ कि ये दुनिया को भी एक मैसेज इससे गया है। अब हुआ ये है कि जो मेरे लिए बहुत एम्बैरसिंग मोमेंट है, जब हिना रबानी खर साहिबा जब 1-on-1 मीटिंग्स होती हैं तो उसमें आपको पता है कि वफूद की सतह पर मीटिंग होती है, लोग तैयारी करके आए होते हैं, वो अपना होमवर्क करके आए होते हैं, वो डिस्कस करने के लिए आए होते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें करनी हैं। ये नहीं कि फॉरेन टूर मारने यहाँ से निकल गए, अनप्रिपेयर्ड चले गए कि बस जी जहाज़ पे बैठेंगे, वहाँ पे जाके जी 5 स्टार होटल में रहेंगे, VIP प्रोटोकॉल एंजॉय करेंगे, आते हुए उस मुल्क का जो सरबराह है या वजीर खारजा है वो हमें बेहतरीन से तोहफे देगा, वो तोहफे हम तोशे खाना से या टोचा खाना जो होता है, टोचा खाना से वो तोहफे हम निकलवा लेंगे। तो ये जब आपके ज़हन में हो फिर इसी तरह की एम्बैरसमेंट होती है। अब एक साइड पे सरगई लारोव जो हैं, जो कि रूस के वजीर खारजा हैं, वो 5-6 बंदे यानी उनकी पूरी टीम जो है वो बैठी, दूसरी तरफ हिना रबानी घर के साथ बंदे ही कोई नहीं थे और 1-2 जो बस साथ उन्होंने बिठा लिए और खुद से उन्होंने पूछा, जबकि भाई वहाँ पे यही बन गया कि भाई कितने क्या थोड़ा वजीर खारजा, गालिबन उन्हें पता ही नहीं होगा कि वजीर खारजा इनका आया ही नहीं है, वजीर मुमलिकत खारजा भेज दिए इन्होंने अपना विफाकी वजीर नहीं भेजा, इन्होंने अपना फेडरल मिनिस्टर नहीं भेजा जो रूस के फेडरल मिनिस्टर के साथ 1-on-1 बैठकर मुलाकात कर सके। गालिबन इससे आलमी ताकतों ने बिलावल से नाराज हो जाना था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो अपनी सीवियां पेश करते फिर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर और उन्हें यकीन दिलाते फिर रहे हैं कि भाई मैं सब कुछ हूँ, बस ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। तो आई पर्सनली थिंक कि ये शायद वो चीज़ थी। तो उन्होंने जब पूछा जी कि इस क्लिप के अंदर जिसमें मैंने कहा ना कि आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें अपनी खारजा पॉलिसी पे, अपने कौमी तशख़्ख़ुस पे, ब्लॉक्स की पॉलिटिक्स में हमने क्या जाना, हमने दुनिया की रीअलाइनमेंट के अंदर अपनी अलाइनमेंट जो है उसे किस तरीके से पाकिस्तान के पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर कैसे शिफ्ट करना, हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को पब्लिक इंटरेस्ट के साथ कैसे अलाइंड करना, ये सारी चीज़ें बहुत दूर की बात हैं, ये इनसे एक्सपेक्ट भी कोई नहीं कर रहा। कम से कम थोड़ी सी आप शहबाज शरीफ देख लें, जब जाते हैं अजीबो गरीब हरकतें, शुरू में नया जोश चढ़ा, वो एक उस समिट में गए जी, SCO के समिट में, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया, अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर में थूक लगा के जी वो अपना कागज़ आगे करते फिर रहे थे। मलका के जनाजे के ऊपर, वो जनाजा तो नहीं खैर, आखिरी रसूमात फ्यूनरल जो था उसका, मलका एलिज़ाबेथ का, उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब चले गए जी
اور ان صاحب نے کیا کیا کہ وہاں پہ شیروانی پہن کے سب کے ساتھ سیلفیاں بنواتے پھر رہے تھے، مطلب امبیرسمنٹ والی صورتحال۔ اب یہاں پہ انر بانی خیر صاحبہ نے کہا نہیں جی ہم تو چھوٹا سا ملک ہے، ہماری اتنی بڑی ٹیم نہیں ہے، ہمارے بندے ابھی آئے نہیں ہیں، پتہ نہیں وہ بندے آپ کدھر تھے، اتنے بندے تو آپ لے کے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ پورا وفد ہوتا ہے، ہم آپ کی طرح بہت بڑی طاقت نہیں ہے نا، وی آر ناٹ اے گریٹ پاور لائک رشیا، مائی باپ ہم تو غلام، ہم تو آپ کی طرح طاقتور نہیں ہیں، کتنے بندے ہمارے ساتھ ہوں، اتنی ہماری بہترین ٹیم ہو، بھائی پورا فورن آفس پر کیا کر رہا ہے تمہارا۔ تو اس کے اوپر اگلے نے آپ کی عزت رکھ لی، سرگئی لاروف نے کہا نہیں اس میں کیا پاور اور بڑے چھوٹے ملک والی کیا بات آپ کر رہی ہیں، ہم دوست ہیں اور ہمیں دوستوں کے سائز آف دی کنٹری سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور بڑی مناسب بات کی، اگلے نے آپ کی عزت رکھ لی، اگلے نے آپ کو کہہ دیا کہ نہیں جی۔ اور یہ ویڈیو کلپ اب پوری دنیا کے اندر وائرل ہو رہا ہے، اس ویڈیو کلپ کو بھارت اس وقت آپ دیکھیں کہ گلف کے اندر ان کی کرنسی چل پڑی ہے، ان کے ایک سنگر نے پوسٹ کیا ہے کہ میں دعا ایئرپورٹ پہ انڈین کرنسی دے رہا ہوں، ان کی کرنسی اتنی مستحکم ہو چکی ہے کہ ان ملکوں نے کہا ہے آپ انڈیا سے اپنی جیب میں انڈین روپیز لے کے آئیں، ادھر بغیر کنورژن کے ڈائریکٹ دکانوں پہ پیسے دیتے پھریں۔ ہمارے ساتھ کیا ہو چکا ہے، ہماری کرنسی ان کے 3-4 گنا پہ چلی گئی ہے، ہمارے فورن ریزروز تو آپ چھوڑ کے رکھ دینا۔ تو یہ اس وقت وہ ایک رویہ ہوتا ہے، دیکھیں باڈی لینگویج، عمران خان کے دور میں ہم کوئی وہ ملک نہیں بن گئے تھے جو دوسرے ملکوں کو امداد دیتا تھا، لیٹس بی ویری ریئلسٹک ہیئر، لیکن کم از کم کوئی باڈی لینگویج تھی، وہ ایک بھدی شخصیت نہیں تھی کہ ایسے اٹھ کے آ رہا ہے۔ اور دنیا بھر کے اندر جب کوئی وزیر خارجہ بنتا ہے، جب کوئی امریکہ کا صدر جب بنتا ہے، اسے پراپر باڈی لینگویج ایکسپرٹس ٹریننگ دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ بلاول صاحب کو ادھر جانا چاہیے تھا تاکہ ایک سٹیٹمنٹ جاتی، سیکنڈلی باڈی لینگویج کے جو ایکسپرٹس ہیں، ان باڈی لینگویج کے ایکسپرٹ سے اگر جتنے تھوڑے بہت دن رہ گئے ہیں ان کے اندر بھی بلاول صاحب جو ہیں انہیں ان سے ٹریننگ لینی چاہیے کہ ایک کانفیڈنٹ باڈی لینگویج اور نان وربل کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے، ہم اس کے اوپر انہیں کچھ چیزیں شیئر کر دیں گے۔ مطلب خدا کا خوف کریں نا، مطلب آپ ہر چیز سے اپنے جیسچر سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا ہر جیسچر جو ہے وہ کمیونیکیٹو ہوتا ہے۔ تو یہ ایک عجیب سی چیز تھی، میں نے کہا چلیں آپ کے سامنے رکھیں۔ اور یہ جو ایک کلپ ہے، اس کلپ نے کس طریقے سے پاکستان کو ہم سب کو امبیرس کیا ہے، اس کی آپ اندازہ اس کا نہیں آپ کر سکتے کہ اس نے اس وقت کتنی ہمارے لیے امبیرسمنٹ کا سامان بنایا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔